तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों आज की हम बात करेंगे आप किस तरीके से ग्रिप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ग्रिप की प्रोग्रामिंग के लिए गाइस सबसे पहले हमें जो ग्रिप है उसके बीच में सेंटर लगाना पड़ेगा, दैट मीन WCS। तो यहाँ पे हम ग्रिप को पकड़ेंगे, इसकी जो बॉटम के नीचे हमने WCS लगा दिया। अब अगर WCS बॉटम पे लगाया है तो इसको हमें टॉप पे लगाना है। तो यहाँ से वर्क पेन पे जाओ, यहाँ पे सेंटर सिलेक्शन, बॉटम सिलेक्शन, टॉप सिलेक्शन, तो हम टॉप पे WCS लगा देंगे। ग्रिप अगर हमारी गाइस अगर मशीन में खड़ी खड़ी काटोगे तो खड़ी खड़ी की भी कट जाएगी। अगर इसको इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट करके सेट करना है तो 90 डिग्री रोटेट करके सेट कर लीजिए एज पर योर चॉइस। अब सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से DGK, देन ग्रिप 42 एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे हम अपनी पावर रोल के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पावर में इंपोर्ट ग्रिप 42। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये आ गया WCS इसके सेंटर में, ये हमारी ग्रिप आ गई। तो अब इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ब्लॉक बनाएंगे। ये बन गया ब्लॉक, टोलेंस 0.03 की टोलेंस लगा दी। इसके बाद सिंपली फीड की बारी, यहाँ से गाइस जितने भी टैब दिख रहे हो ये हमारी सारी की सारी फीड्स वाली टैब है, हमें फिल करके तभी प्रोग्राम बनाने, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, एरर आ सकता है। तो हमारी रैपिड लगाएंगे अपनी 6000, प्लंग अपनी 1500, 6000, देन RPM 7000। इसको 8000 भी कर सकते हो, अगर आपकी मशीन पे डिपेंड करता है जो आपकी स्पीड है उसके हिसाब से। अगर मशीन की जो फीड है, अगर RPM जैसे कि मशीन में 7000 है तो आप 7000 से ज़्यादा डालोगे तो मशीन का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो ये आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी जो मशीन है उस पर कितने RPM वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये फीड डल गई। इसके बाद हम यहाँ की जो सेव जेड हाइट है, मतलब हमारा टूल कहाँ से उठ के चलना चाहिए, मतलब हमारा जो टूल उठे वो कितना ऊपर उठ के तब जाए, कहीं भी जाए। तो वैसे ही ये नॉर्मली अगर हम स्किम करते हैं तो 5-5 आती है, इसको हम 3 और 2 कर देते हैं, 2 mm अप्रॉक्स लेके। जहाँ से हम 2 mm उठ के टूल जाएगा, मान लो ये पॉकेट खाली करेगा, यहाँ से अब उठ के यहाँ जाएगा खाली करने के लिए, तो यहाँ से फेस से 2 mm ऊपर होके जाएगा, ठीक। ये अपना सेव जेड हट का प्रोग्राम हो गया। ये ब्लॉक सेंटर अपना, इसमें हम ज़्यादा कुछ फिल नहीं करते। ये रहा। इसके लिए क्या करना है, मैं हमारी प्लिंक की जो हाइट है, जो स्किम की हाइट है 5-5 पड़ी हुई है, वो हम अभी चेंज करेंगे, सबों को स्किम 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 कर देंगे, एक्सेप्ट, एंड देन लीड इन में रैंप कर देंगे इधर, सब कुछ ठीक है। इसमें 3 और 2 कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला प्रोग्राम रफिंग का प्रोग्राम बनेगा, ये तुम्हारा पहला ऑफसेट एरिया क्लियरेंस का। ये सारे प्रोग्राम है रफिंग के हैं, आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हो रफिंग के लिए ग्रिप में, तो वो यूज़ करते हैं। तो हमने ये कर ली अपनी रफिंग के लिए। अब सबसे पहला जो बनेगा टूल, सबसे पहले हम गाइस कोई मोटा टूल बनाते हैं जिससे कि हम उसकी रफिंग कर सकें। तो सबसे पहले 25 का एंडल बना लेंगे, 25 का एंडल। गाइस मैं जिस मशीन के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उस पर अभी तक जो हमारे पास टूल है वो सिर्फ 25 का एंड है। अगर 50 का हो, 100 का हो, तो आप उसके हिसाब से अपना टूल बना सकते हैं। तो 25 का एंडल फर्स्ट, नेम कॉपी पेस्ट, नेम हमने इसको कॉपी कर लिया एंड देन इसको यहाँ पे हमने डाल दिया। अभी यहाँ पे टूल लेंथ 0.3, थिकनेस 0.5 ले लीजिए, स्टेप ओवर 12, स्टेप डाउन 0.75, एलमोनियम में 0.75 चल जाएगा। जब ये हमारा जो ब्लॉक इसका मतलब होता है कि हमारा जो टूल है, अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो अगर जो यहाँ से यहाँ चल रहा है तो यूँ करके बाहर नहीं जाए, वो यहाँ से यहाँ ही जाए। मतलब इससे क्या होता है कि हमारा ब्लॉक के बाहर प्रोग्राम जाता नहीं है, अगर उसको अनटिक कर देते हैं तो, ठीक है। तो ये सब भरने के बाद ये सब सिंपली हो गया, सिंपल, एंड देन अप्लाई। तो ये बन गया हमारा रफिंग का प्रोग्राम। इसके बाद हम इसके ऊपर की 3D फिनिश करेंगे। हमें फ्रेंड्स एक रास्टर में प्रोग्राम और बनाना पड़ेगा। 12 का बोलनोस, 12 का बोलनोस, ये हमारा सेकंड नंबर प्रोग्राम होगा। ये जो भी गाइस हम टूल बनाते जाते हैं वो सारे सेव होते चले जाते हैं। आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें टूल को बनाएंगे, इसमें हमारे देखो गाइस ये ग्रिप है तो 0.8 EKM स्टेप और आप लगा सकते हो। जब हमारी कोर की जो फिनिशिंग होगी तो उसमें 0.3, 0.4, 0.5
इस तरीके से स्टेप ओवर रहेंगे। ग्रिप में क्या है, मैकेट बेसिकली फंस के जाएगा तो ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो पॉइंटेड स्टेप ओवर में हम इसका फिनिशिंग कर देंगे। तो ये हो गया अपना पॉइंटेड फिनिशिंग पे स्टेप ओवर। ये गाइस देख रहे हो ये 90 डिग्री है। इसमें अगर हम यहाँ पे कोई एंगल फिल नहीं कराए, इसमें बेसिकली ये 2 वे और 1 वे ये रहता है, तो हम मोस्टली 2 वे यूज़ करते हैं। 1 में क्या होगा गाइस, हमारा एक साइड से प्रोग्राम उठ के जाएगा, दूसरी साइड से बैठेगा, उस तरीके से रहेगा, फिर बार बार एक साइड से उठ के आया करेगा। 2 में क्या दोनों साइड से चल के चलेगा, जिससे कि हमारा प्रोग्राम फास्ट चल जाएगा। ये गाइस हमारी बाउंड्री होती है, जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है अपनी, कि हम अपनी बाउंड्री जो भी बनाते हैं उसके अंदर फंसा के चला सकते हैं। एंगल से गाइस ये क्या होता है, इसमें 45 डिग्री एंगल डालेंगे तो आपको उस एंगल में प्रोग्राम चलता हुआ दिख जाएगा। सॉरी रुकिए, पहले बाउंड्री पकड़िए और देन दिस बाउंड्री के बिना पकड़ो। और जब गाइस आप ये लिंक उठे हुए देख रहे हो, इस लिंक को डाउन करने के लिए बेसिकली हम इसमें लिंक में जाएंगे, लिंक्स के अंदर ये स्कीम जहाँ पे हो रखा है। फिनिशिंग के प्रोग्राम में मोस्टली स्टेप डाउन में चलाएंगे, जो भी हमारी फिनिशिंग के प्रोग्राम है उसको इस स्टेप डाउन में ही लेके चलेंगे, और जो रफिंग के प्रोग्राम होते हैं उनको स्कीम में। ठीक है, तो ये बन गई ग्रिप ऊपर की 3D फिनिश। एंड देन अब पॉकेट फिनिश की। पॉकेट फिनिश में क्या होता है, इसकी प्रोफाइल को फिनिश करते हैं। अब पॉकेट फिनिशिंग में इसका जो नीचे का बेस है उसको फिनिश करना है, साइड की बॉल फिनिश करनी है। गाइस मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो मैंने अभी जो ग्रिप बनाई है वो अपने एंड से पहले से ही ओवर करके दे रखी है। ओवर मतलब मैंने इसकी जो साइड की पॉकेट है जिसमें मैकेट फंसेगा उसको मैंने पहले से ही ओवर कर दिया है। अब ये 12 का एंगल बनाएंगे इसके लिए, पॉकेट फिनिशिंग के लिए। बहुत से डिज़ाइनर क्या करते हैं, उन पॉकेटों को ओवर नहीं करते हैं, तो 0 to 0 अगर हो जाती है, या फिर मान लो कोई ओवर करना भूल जाता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि अपना प्रोग्राम बनाएंगे प्रोफाइल फिनिशिंग का, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे थिकनेस में -0.5 लगा देंगे। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को मशीन से मैनुअली 0.5 डाउन करके दे सकते हो, या फिर मैनुअली इसमें पावर में आप ट्रांसफॉर्म करा सकते हो, मतलब प्रोग्राम को नीचे मूव करा के दे सकते हो। तो इसको एनी ये इनसाइड एजेस, अपनी इस इनसाइड एजेस पे चले, ये मर्ज, अपना जो स्टेप डाउन रहेगा वो 0.45 रहेगा। 12 के एंड में एल्युमिनियम में 0.45 सही काम करता है, इससे ज़्यादा में दिक्कत आएगी। अपर लिमिट आप यहाँ से कितना उठाना चाहते हो वो देख लो प्रोग्राम को, मतलब पॉकेट जो है कहाँ से कहाँ तक उठ रही है उस हिसाब से इसकी जो हाइट है वो आप यहाँ से देख सकते हो 12 mm। तो सिंपली इसको अपर लिमिट में 12 mm डाल दो, एंड देन बाउंड्री इसमें से हटा दो और ये चला दो। अब ये जो प्रोग्राम जो है गाइस वो यहाँ से 12 mm अंदर चलेगा, और ये जो प्लस में पड़ा इसको माइनस में करना था बस। 0.5 माइनस में क्या होगा, ये प्रोग्राम अंदर घुस के चल रहा है, जिससे कि क्या होगा, आपका पॉकेट हल्की सी ओवर हो जाएगी, जिसमें आप मैकेट को ईजिली फिनिश कर सकते हो। गाइस ये जो 0.5 मैंने माइनस में डाला है, मैं आपको क्लियरली कर दूं, इससे क्या होगा, ये जो मॉडल है उससे एक्स्ट्रा अंदर काट के जाएगा प्रोग्राम, जिससे कि आपकी जो मैकेट में आपने जो मॉडल में मार्जिन बढ़ाया नहीं है इसमें, वो हमारा पहले से ही हम अपने प्रोग्राम में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी मैकेट में बढ़ा रखा है, तो आप इसको ना ही करें, क्योंकि मैंने इसमें कर रखा है। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने ओवर करके नहीं दिया हो तो ये इस तरीके से आप ओवर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इसको पकड़ो एंड देन अगेन जनरेट कर दो। गॉस चेक अपना हमेशा ऑन रखिएगा। गॉस चेक ऑफ करने के बाद क्या होता है गाइस, सारे जो प्रोग्राम है वो अपने मॉडल का रेफरेंस भूल जाते हैं, और हमेशा अगर कोई कर्वेचर है अब हमारे मॉडल का, तो उसी कर्वेचर के अलावा एक्स्ट्रा काट देंगे मॉडल को, वो प्रोग्राम रुकेगा नहीं कहीं प्रोफाइल में, मतलब प्रोग्राम प्रोफाइल में घुस के भी चल सकता है। ठीक है, अब ये बॉटम प्रोफाइल को पकड़ के बनाया था, आप चाहो तो इस प्रोग्राम को टॉप प्रोफाइल पकड़ के ही बना सकते हो, ऊपर की प्रोफाइल को पकड़ के। सिंपली इनसाइड करा था आपको, वो आउटसाइड करना है। आउटसाइड करने के बाद जी क्रॉस चेक आप अपनी हमेशा अपना ऑन रखना, एंड देन जो हमने ऊपर डाला था 12 mm उसको कॉपी करके एक्सेल में डालो, और यहाँ पे माइनस करना है आपको। एक्सेल मतलब टॉप से बॉटम चल के जाएगा, ये जो हमने अपर में डाला था इसको आप 0 कर दो। ठीक, अब ये हमारा बन गया वो प्रोग्राम जो हमें चाहिए था। ठीक है, और अब जैसे कि ये बनने के बाद अब इसकी बेस फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ से पकड़ो, बाउंड्री क्रिएट सिलेक्टेड सरफेस,
यहाँ पे 12 के एंड मिल की सिलेक्टेड सर्फेस की बाउंड्री बना दो। सिलेक्टेड सर्फेस में क्या होगा गाइस, हमारे अंदर इनसाइड बाउंड्री बन के आ जाएगी, जो अंदर की बाउंड्री है। इसको सिंपली बोलो 3D ऑफसेट फिनिशिंग। इसके अंदर 12 कैंडल फंसा हुआ है। स्टेप ओवर गाइस हमारा जो 4 mm वाला स्टेप होता है उसका आधा कर दो, जो कि गाइस हमारा ये फेस फिनिशिंग का प्रोग्राम है। जब रफिंग में क्या होता है, हमारा पॉइंट वन कट हो जाता है। फेस फिनिशिंग में क्या है, सिंपली एक कट चलेगा, तो उसमें फिनिशिंग तो चाहिए। तो जैसे कि हम स्टेप ओवर 4.5 डालते हैं, उसको 2.5 कर दो, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। 3 कर दो, मतलब उतना 4.5 ज़्यादा मत करो, क्योंकि रफ फिनिशिंग आएगी उससे। तो ये हो गया अपना फिनिशिंग का प्रोग्राम। हमेशा जो प्रोग्राम ऊपर से चल के आएगा साइड से, वो प्रोग्राम पहले चलेगा, उसके बाद में चलेगा। तो पहले जो प्रोग्राम चलेगा वो हमारा ये वाला प्रोग्राम है, बाद वाला ये वाला प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को सिंपली पकड़ेंगे माउस की लेफ्ट क्लिक से, कंट्रोल दबाएंगे तो प्लस का साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ लो, मतलब मैंने कंट्रोल छोड़ देता हूँ तो प्लस चला जाता है, देख रहे हो कंट्रोल के बाद, तो कंट्रोल से दबा के प्लस आ जाएगा। उसके इसमें हम छोड़ देंगे प्रोग्राम को। ये आई श्योर यू वांट टू अपेंड द टूल पाथ, मेरा टूल का डाया सेम है, तो उसकी वजह से ये टूल पाथ दूसरे में मैं मर्ज करा सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। ठीक, अभी फिनिशिंग का प्रोग्राम चाहो तो आप रेफरेंस के रख सकते हो, जो आगे की ग्रिप की प्रोग्रामिंग करोगे सेम, या फिर इसको हटा सकते हो। तो ये किया एक्टिवेट, देन ये 3 प्रोग्राम हमारे, ये हमारा हो गया 12 का एंगल 3 एंड दिस, ये हमारा पहला 25 का एंड, ये रहा 12 का बॉल, ये 12 का एंगल 3। 25 के एंड के बाद गाइस यहाँ पे जो माल है वो ज़्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि ग्रिप में इतनी 3D नहीं है। अगर ग्रिप में 3D ज़्यादा होती है तो आप एक 12 का एंड मिल ही रफिंग में दे सकते हैं, तो बाहर बाहर की साइड में चलेगा। जैसे कि मैं आपको अगर एक बार समझाऊँ कैसे, तो ये एक 3D की रफिंग का प्रोग्राम। अब यहाँ पे इसको पकड़ो, एक बाउंड्री बना लो जो हमने पहले बनाई थी, ये वाली मैंने बना के रखी हुई है। इस बाउंड्री को सिंपली पकड़ो, जो 12 का एंड अपना वो अपना पकड़ा, और 12 का एंगल जो हमने सेकंड नंबर पे जो हम बॉल चलाया, अब सेकंड नंबर पे ये चलाते 12 का एंड। उसके बाद आउटसाइड अप्रोच हमें बंद कर देनी है, आउटसाइड ब्लॉक में बंद कर देना। प्लंग में हमेशा रफिंग के प्रोग्राम में रैंपिंग रखनी है, पहली चीज़ तो यही है। थिकनेस आप चाहो तो उससे हल्की सी कम कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छी फिनिशिंग मिल जाए 0.4, और जो भी एक्स्ट्रा माल खड़ा होगा 25 के अंदर वो कट जाए। तो यहाँ पे 6 mm, यहाँ पे 0.45 एंड देन अप्लाई। ठीक, अब जो भी माल है वो यहाँ पे कट रहा है। एक चीज़ है गाइस, अगर ये 25 का एंड भी यहीं का माल काट रहा है ना, और 12 का एंड भी यहीं का माल काट रहा है, तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हमने इसको रेस्ट में नहीं चलाया है। यहाँ से रेस्ट का ऑप्शन होता है, हम रेस्ट में माल फंसा के उसको काट सकते हैं। तो 25 का एंड जब हम रेस्ट में लगाएंगे तो सिंपली हमारा 12 का एंड कम चलेगा। ठीक है, तो अब ये जो 25 का एंड चला है, जिन एरिया में माल रह गया है वो हमारा 12 का एंड ने माल क्लियर कर दिया। ठीक, तो 25 12, ये 12 का 1 और 3, ये हमारा एक तरह से ऑप्शनल होता है। अगर लगे हमारी ग्रिप में ज़्यादा 3D है, मतलब जहाँ पे 25 का एंड नहीं जाएगा, तो आप 12 का एंड चलाइए, अदरवाइज नहीं चलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक सेकंड पहले आपको चला के दिखा देता हूँ। ये एक रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है गाइज, आप जो भी प्रोग्राम डिलीट करोगे वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, तो अब यहाँ से इसको रिकवर कर सकते हो। पावर में ये बेसिकली यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं, इसके बगल में जो थर्ड पॉइंट का टैब है, यहाँ पे क्लिक करोगे, अपने प्रोग्राम पर राइट क्लिक, रिकवर, यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो रिकवर कर लीजिए यहाँ से प्रोग्राम को। यहाँ पे आ गया हमारा प्रोग्राम। इसको चला के एक बार चेक कर लेते हैं हमारी ग्रिप जो है किस तरह की आ रही है। ये कह रहा है कि हमारी कोई टूल पाथ है वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको ब्लॉक का डायमेंशन नहीं मिल रहा है। तो ब्लॉक के डायमेंशन के इसको एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद सिंपली इसको अप्लाई करेंगे, और ये हमारा रफिंग हो गई। एंड देन ये हमारी हो गई फिनिशिंग। इसके बाद 12 के एंड मिल की ये वाली फिनिशिंग, एंड देन ये 12 के एंड मिल। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं क्या इसको, कि दिखने में इस तरीके का फिनिशिंग आएगा। और मैं आपको अगर एक 25 के एंड की रफिंग के बाद अगर मैं दिखाऊं कि कितना माल बचता है, तो कितना माल ये लेके जाता है, तो देखो सिंपली यहाँ से ये माल कटा 25 के एंड से। अब ये जो स्टेप देख रहे हो गाइस, ये 25 के एंड के स्टेप है। अब जब 12 का एंड चलेगा तो ये जो मोटे आधे आधे mm के स्टेप्स हैं वो इनको हल्का सा रफ करेगा। ठीक है, तो ये इतना फिनिशिंग का रेफरेंस रहता है।
अगर 3D और भी ज़्यादा होती तो 25 क्लाइंट काफ़ी माल छोड़ के जाता है। ठीक है, तो बस आपको वो देख के चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम क्लियरली बात करेंगे अगली वीडियो में, जो भी टॉपिक लेके आएंगे कंप्लीट टॉपिक, मतलब उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हम बता के चलेंगे कि आप किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस। अब उसको प्रोजेक्ट को आपको सेव करना है, वो फाइल ऑप्शन में जाके सेव एज प्रोजेक्ट करिए। यहाँ पे आपको मान लो कोई सॉफ्टवेयर में ये फोल्डर में कहीं भी आपको सेव करना है, सिंपली डेस्कटॉप पे क्लिक किया, मेक न्यू फोल्डर, तो यहाँ पे डालिए ग्रिप। तो ग्रिप के अंदर हम न्यू फोल्डर बनाएंगे कि जी कितने नंबर की ग्रिप है, ग्रिप नंबर 42, GRIP ग्रिप 42, यहाँ पे नाम लिख लीजिए। अब ग्रिप 42 होने के बाद यहाँ पे तो फाइल को सेव करिए। ठीक है, ये अपनी फाइल सेव हो गई। अब बात आता है प्रोसीजर प्रोग्राम का, हाउ टू राइट प्रोग्राम। आप प्रोग्राम कैसे राइट कर सकते हैं। तो कैसे, अगर आपको ये वाले प्रोग्राम राइट करने हैं तो सिंपली जो हमारे मेन काम के प्रोग्राम है उनको राइट करिए। बैकएंड हमारा काम करना है मशीन के लिए, हम इसको राइट नहीं करेंगे। तो 1 2 यानी 1 एंड 2 सारे प्रोग्राम सिलेक्टेड, गेट इंडिविजुअल एनसी में जाके एडिट में जाके आप सिंपली ग्रिप वाला वही फोल्डर खोलिए, यहाँ पे लिखिए प्रोग्राम के लिए, नीचे से ऊपर प्रो है, दोनों फाइल्स को सेव करके चलिए। यहाँ पे मित्सुबिशी आपका कंट्रोलर है हमारा, तो मित्सु ओपीटी डाल दिया, मित्सु ओपीटी, यहाँ पे सर्च करिए मित्सुबिशी ओपीटी दे रहा, मित्सुबिशी कंट्रोलर वगैरह, तो हमने अप्लाई कर दिया, वो एक्सेप्ट, देन इसको राइट हो, ये अपना पोस्ट प्रोसेस से राइट हो गया। ये हमारे प्रोग्राम बन चुके हैं, राइट का प्रोजेक्ट मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा ग्रिप के रिगार्डिंग कंप्लीट हो चुका है। आज मैं ग्रिप को बनाना और ग्रिप की प्रोग्रामिंग कैसे होती है दोनों चीज़ बताई हैं, तो मैंने आपको दोनों वीडियो डाल दी हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब समय मिलेगा तब वीडियो डालूंगा उसकी। तब तक के लिए बाय।